इन योद्धाओं और ऋषियों ने संतान के बाद ही पत्नी को त्याग दिया। मित्रों, सनातन धर्म में पति पत्नी की अप्रतिम प्रेम की कहानियां तो आपने काफी सुनी हैं, लेकिन पौराणिक काल में कुछ ऐसे भी महान लोगों का वर्णन मिलता है जिन्होंने संतान की उत्पत्ति के बाद अपनी पत्नी को त्याग दिया। आइए जानते हैं कौन थे यह महापुरुष। ऋषि जरतकारु और पुत्र आस्तिक मुनि। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जरतकारु ऋषि के नाम से एक तपस्वी हुआ करते थे जिन्होंने घोर तपस्या से अपना शरीर जीर्ण कर लिया था, इसलिए उनका नाम जरतकारु पड़ा। परंतु संसार में ऐसा करने वाले वे अकेले नहीं थे, बल्कि नागराज वासुकी की बहन ने भी तपस्या करके अपना शरीर क्षर्ण कर लिया और वह भी जरतकारु कहलाई। जरतकारु ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन पितरों के उद्धार के लिए उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। परंतु इसके लिए उन्होंने ये शर्त रखी कि वे उसी कन्या से विवाह करेंगे जिसका नाम जरतकारु ही होगा और उसके किसी भी अप्रिय कृत्य पर निसंकोच उसे छोड़कर चले जाएंगे। जब नागराज वासुकी को यह बात पता चली तो उन्होंने जरतकारु ऋषि को सारी शर्तें मानकर अपनी बहन से उनका विवाह करा दिया। एक दिन शाम के वक्त जरतकारु ऋषि अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो रहे थे। सूर्यास्त होने को था कि तभी ऋषि पत्नी को धर्म संकट आ गया, जिसके चलतन उन्हें जरतकारु ऋषि को जगाना पड़ा। इस पर ऋषि महाराज काफी क्रोधित हो उठे और जब अपनी पत्नी को छोड़कर जाने लगे, उस दौरान पत्नी के गर्भ में अग्नि के समान तेजस्वी बालक था, जो बहुत बड़ा तेजस्वी बना और आगे चलकर ऋषि आस्तिक मुनि कहलाए। धनुर्धर अर्जुन और बभ्रु वाहन। दोस्तों, अर्जुन के पुत्र ऐरावन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने शकुनी के 6 भाइयों के साथ साथ सैकड़ों वीर योद्धाओं को परास्त भी किया था। परंतु शायद ही आपको पता हो कि बभ्रु वाहन नाम का अर्जुन का एक और पुत्र भी था। जी हाँ, दरअसल ये उस समय की बात है जब अज्ञातवास के दौरान अर्जुन मणिपुर पहुंचे थे। वहां अर्जुन मणिपुर के नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। अर्जुन ने नरेश चित्रवाहन के समक्ष उनकी कन्या से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मणिपुर के नरेश ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। परंतु राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रांगदा का विवाह करना इस शर्त को स्वीकार किया कि उनका पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा। दरअसल पूर्व युग में उनके पूर्वजों में प्रभजन नामक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने पुत्री कामना में शिव जी की तपस्या भी की थी। महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि उनकी हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी। ऐसे में चित्रवाहन की संतान उनकी इकलौती पुत्री चित्रांगदा ही थी। बताया जाता है दोस्तों कि विवाह के कुछ समय बाद पुत्र जन्म के उपरांत अर्जुन ने चित्रांगदा पर पुत्र बभ्रुवाहन की पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपकर विदा ले ली थी। महाबली भीम और घटोत्कच। मित्रों, महाभारत काल की एक अन्य घटना के मुताबिक वनवास के दौरान पांडवों के लक्षाग्रह जलने के बाद सभी पांडव वहां से भागकर एक दूसरे वन में निवास करने लगे थे। इस वन में हिडिंबसुर नामक राक्षसी राजा अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहा करता था। एक रोज राजा ने अपनी बहन हिडिंबा को भोजन की तलाश में जंगल में भेजा। वहां हिडिंबा को 5 पांडव सहित उनकी माता कुंती भी दिखाई पड़ी, परंतु भीम की ओर आकर्षित होने के कारण हिडिंबा ने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई। और जब ये बात हिडिंबसुर को पता चली तो वह काफी नाराज हुआ और पांडवों पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में भीम ने हिडिंबसुर को मार डाला और माता कुंती की सहमति से उसने हिडिंबा से शादी कर ली। भीम और हिडिंबा आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन समय पूर्ण होने पर भीम को अपने भाइयों के साथ दूसरे वन में जाना पड़ा। इसके साथ ही वर्षों बाद हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश न होने के चलते उसका नाम घटोत्कच रखा गया। दोस्तों, कहा जाता है कि घटोत्कच अत्यंत बलशाली और मायावी था। वह जन्म लेते ही बड़ा हो गया था। ऋषि पराशर और उनकी संतान वेदव्यास। मित्रों, बता दें कि द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए, लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती नाव चला रही थी। सत्यवती शुरुआत से ही देखने में बेहद आकर्षित लगती थी। ऋषि पराशर भी उसकी खूबसूरती को देखकर कायल हो गए और उनसे संबंध बनाने की इच्छा जताई, परंतु सत्यवती ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वे विवाह के पहले संबंध बनाना धर्म के बिल्कुल खिलाफ मानती हैं। पराशर ऋषि फिर भी नहीं माने और उससे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे। आखिरकार अंत में आकर सत्यवती उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए मान गई, परंतु उससे पहले सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई ना देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने उस जगह को एक सुनसान द्वीप में परिवर्तित कर दिया जहां पर कोई भी नहीं था।
दूसरी शर्त यह थी कि उनका कुंवारापन कभी किसी भी हाल में भंग नहीं होना चाहिए, जिस पर ऋषि पाराशर ने उन्हें वरदान दिया कि संतान के जन्म के बाद उनका कुंवारापन दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। वहीं तीसरी इच्छा यह थी कि सत्यवती चाहती थी उनकी मछली जैसी दुर्गंध एक मनमोहक सुगंध में बदल जाए, जिसके बाद पाराशर ऋषि ने अपनी शक्तियों से उस द्वीप के चारों ओर एक सुगंधित वातावरण बना दिया। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही नजदीकियां बनाई और फिर वहां से चले गए, जिसके कुछ ही महीनों बाद सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया, जो आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुआ।